हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिहार एससीईआरटी की क्लासेस। जो जिन भी साथियों को बिहार का एग्ज़ाम देना है, यानी कि बिहार एस्टेट देना है और बिहार 4.0, 5.0 या फिर किसी भी एग्ज़ाम को देना है, तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास आती ही आती है। ये आपको जो है सिर्फ बिहार के एग्ज़ाम्स में भी नहीं बल्कि अदर एग्ज़ाम्स में भी काम आएगी, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री तो सब में आती है। मैं आप लोगों को टॉपिक बता देती हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है। पूरी ये सीरीज चलेगी, जितने भी टॉपिक हैं वो मैं सब पढ़ाऊँगी अलग अलग वीडियो में। तो ये देखिए आप लोगों को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, आपका है भौगोलिक खोजें, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, विश्व युद्धों का इतिहास, नाजीवाद, वन्य समाज और उपनिवेशवाद, शांति के प्रयास, कृषि और खेतिहर समाज। ठीक, ये आपके 8 टॉपिक हैं और ये सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे आपके साथ। और जिन भी दोस्तों को आगे देना है एग्ज़ाम बिहार स्टेट का या फिर टीचिंग का, वो लोग पूरी वीडियो अच्छे से देखें और चीज़ों को समझने का प्रयास करें। मैं स्टेट क्वालिफाइड हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे क्या आते हैं, तो आप प्लीज़ अच्छे से देखें जिनको भी स्टेट देना है। तो फ्रेंड्स, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं पूरा पढ़ूंगी क्योंकि मुझे आप लोगों को समझाना है, और जो मेन चीज़ होगी मैं वही आप लोगों को समझाऊंगी। पूरी स्टोरी पढ़ने के लिए जहाँ जहाँ मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। और आप लोग कुछ लोग ये बोलेंगे कि आप बुक से आप क्यों पढ़ा रहे हो, बुक से तो हम भी पढ़ सकते हैं। तो बुक से इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। एक टीचर पढ़ाता है, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता है, चाहे जैसे पढ़ाता हो वो पढ़ाता है, पर एक टीचर ना भगवान नहीं है, भूल वो भी सकता है। तो बुक से मुझे ऐसा लगता है कि बुक से कोई चीज़ छूटती नहीं है और साथ में आप भी पढ़ते हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला टॉपिक है भौगोलिक खोजें। विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं में भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आधुनिक युग के आरंभ में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा है उनमें यह खोजें भी शामिल हैं। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं तो एक युगांतकारी घटना यानी कि कई युगों की समाप्ति और आधुनिक युग के प्रारंभ होने में जिन भी कारणों का या जिन घटनाओं का योगदान है, उसमें समुद्री यात्राओं और व्यापार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अब आगे है इनकी पृष्ठभूमि उन वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, विशेषकर व्यापारिक प्रयत्नों के द्वारा रची गई जो मध्य युग के अंतिम चरण से आरंभ हो गई थी। और इसकी जो पृष्ठभूमि थी, ये घटनाएं या भौगोलिक खोजों का प्रारंभ कब हुआ था, तो इसका प्रारंभ जो है मध्य युग के अंतिम चरण से शुरू हो गया था। और कारण ये था कि मैं ना इसका जो कारण है वो आगे डिटेल में दिया है, तो वहाँ पे समझाऊंगी। अभी आप लोगों को बस इतना ही समझना है कि ये भौगोलिक खोजों की शुरुआत कब शुरू हो गई थी, तो हो गई थी आपके मध्य युग के अंतिम चरण से। ठीक है, इस कार्य में यूरोप के कई देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई और यही कारण है कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया। इस जो है भौगोलिक खोजों में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी वो है यूरोप के कई देशों ने निभाई है। ठीक है, यह बात और है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश स्पेन एवं पुर्तगाल इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे बिछड़ते चले गए और नए देशों जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, तत्पश्चात जर्मनी को इस दिशा में अधिक सफलता मिली। यानी कि यूरोप के कई देशों को सफलता मिली क्योंकि वहाँ की जो बहुत सारी कंपनियाँ हैं वो यहाँ पे आके कब्जा करती हैं और औपनिवेशिक की वजह से वो लोग यहाँ पे कब्जा करती हैं और वो ज़्यादा मतलब ताकतवर अपनी नीतियों की वजह से वो सक्सेस रहे। इसका ना जो है नीचे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान से सुने और पढ़ें। हाँ, नीचे बात करते हैं। हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है। यह मुख्यतः व्यापार एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था। अब जैसे ना कि आप लोग सोच रहे होंगे कि भौगोलिक खोजें हुई ही क्यों, तो इसका कारण ना यहाँ पे दिया है। जैसे कि हम पहले जानते हैं कि आज से इन्हीं जो पुरानी सभ्यता थी उसमें भी मतलब व्यापार और वाणिज्य के लिए एक संपर्क की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो
व्यापार एक ना जो व्यापार होता था वो एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था। हम कुछ चीज़ें, आपको यहाँ से कुछ जा रही है, वहाँ से कुछ आ रही हैं, ये एक संपर्क का माध्यम था। प्राचीन एवं मध्यकाल में यूरोप एवं एशिया के मध्य प्राय इन्हीं मार्गों का प्रयोग होता था। प्राचीन एवं मध्यकाल में यूरोप एवं एशिया के मध्य इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जाता था, परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व से इनका जुड़ाव नहीं था। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया के अन्य हिस्से आदि। प्राचीन काल में आपका यूरोप और एशिया के मध्य जो है व्यापार का जो संपर्क था, परस्पर संपर्क, वो इसी माध्यम से था, यानी कि समुद्री मार्ग। ठीक है। और परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे, जैसे कि आपने सुना होगा कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ठीक है। तो ऐसा तो था नहीं कि वो अमेरिका कहीं खो गया था और उसने ढूंढ के लाके दे दिया, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये था कि वहाँ भी जनजीवन था और यूरोप में भी था, लेकिन हमें ना उन लोगों को ये नहीं पता था कि इस क्षेत्र में यहाँ भी ऐसे हैं, और वहाँ पे समुद्री बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लोगों को पृथ्वी के बारे में अल्प ज्ञान था। इसी वजह से वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होने की वजह से वो लोग दूर दूर की यात्राएं नहीं करते थे। उनको लगता था कि हम जो है समुद्र है, समुद्री यात्रा होती थी उस टाइम पे, उनको लगता था कि अगर हम दूर तक जाएंगे, जो है समुद्र चौकोर टाइप का है, हम नहीं, हमारी पृथ्वी चौकोर है और हम ज़्यादा उस पर जाएंगे तो हम गिर जाएंगे और हम विलीन हो जाएंगे, मतलब हमारी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कुछ। तो इसकी वजह से, और प्रारंभ में जो है जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के अन्य हिस्से, ये ऐसे थे जिनका जैसे कि जो जुड़ाव नहीं था उस टाइम पे, तो वो थी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के अन्य हिस्से आदि। यद्यपि 13वीं शताब्दी में भारत होकर चीन तक की यात्रा विवरणों ने यूरोपियन को दक्षिणी पूर्वी एशिया समृद्धि का एहसास तो कराया था, परंतु इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कालांतर में व्यापक स्तर पर भौगोलिक खोजों तथा उससे प्राप्त उपलब्धियों ने यूरोप में आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त किया। मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का हम यदि अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में ना तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था, न ही धर्म का स्वरूप उदार तथा एवं मानवीय था। जब मध्यकाल के यूरोपीय इतिहास का हम अध्ययन करते हैं तो यह काल सामंती प्रवृत्तियों का था तथा यहाँ पे व्यापार, वाणिज्य तथा धर्म का स्वरूप जैसे मानवीय नहीं था और उदार भी नहीं था। हाँ, मानवीय तथा उदार नहीं था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प एवं अंधविश्वास से था। ये जो मैंने बोला अभी को कि इन लोगों को, ये लोग दूर दूर की यात्राएं नहीं करते थे, या फिर मैंने अभी आपको बोला कि बहुत सारे ऐसे जगह थी जहाँ पे इन लोगों को ये नहीं पता था कि और भी ऐसे देश हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, तो उसका जानकारी नहीं था। ऐसा इसका कारण देखिए यहाँ पे दिया है आपका कि क्यों नहीं था, क्योंकि उनको पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प एवं अंधविश्वास से युक्त था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण समुद्रिक व्यापार भी सीमित था। उनके जो भौगोलिक ज्ञान कम था, इसी वजह से समुद्रिक व्यापार भी सीमित था। वो दूर दूर तक व्यापार के लिए नहीं जाते थे। मध्य युग के लोगों का विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है एवं समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारे से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का भय रहता था। अभी जो मैंने आप लोगों को बताया ऊपर कि वो इसीलिए दूर दूर की यात्राएं या व्यापार करने नहीं जाते थे कि उनको लगता था कि पृथ्वी के किनारे पर चले जाएंगे और हम वहाँ से गिर जाएंगे। ठीक। समुद्री यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण एवं असाध्य थी। जहाज छोटे और असुरक्षित थे तथा गति एवं सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भर थे। कंपास या कुतुबनुमा जैसे दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान भी अभी नहीं हुआ था, अतः दिग्भ्रमति होकर समुद्र में भटक जाने का भय भी रहता था। उनके पास साधन भी नहीं थे
जैसे आज की अपेक्षा वहाँ पे उस टाइम पे बहुत ही कम साधन थे, जिससे वो दूर की यात्राएं नहीं करते थे। उनके पास कंपास नहीं था, कुतुबनुमा नहीं था, दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान नहीं था उस टाइम पे, मध्यकाल में। ठीक, अंत में समुद्री यात्राओं के लिए राज्य की ओर से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी। इन लोगों को जैसे उनके राज्य की तरफ से, वह जहाँ के भी हैं, तो उनको ना उनके स्टेट की तरफ से कोई भी समुद्री की यात्रा या फिर खोज के लिए कोई भी अलग से उनको सहायता नहीं दी जाती थी। इस विषम परिस्थिति में नाविकों एवं व्यापारियों द्वारा अटलांटिक जैसे महासागर की यात्रा करना अत्यंत दुष्कर था। अब यहाँ से आपकी मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। ठीक है, आपकी पृष्ठभूमि। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं ना 2 पार्ट में लेके आऊँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि, जो मैंने आप लोगों को ऊपर समझाया है वही। तो अब आप ये सोच रहे होगे ये खोजें हुई ही क्यों। ठीक, तो मैंने अभी इसमें आपको समझ में आएगा कि ऐसे खोजें क्यों हुई, क्यों किया, ऐसे कोई ऐसे खाली बैठा था कर दिया, या क्यों ही हुआ। तो इस बीच यूरोप में कुछ ऐसी घटना घट रही थी